सो हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंगारू क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे टेंस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सारे सिंपल टेंस को कवर किया था, डेट वाज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। आज की वीडियो में हम लोग सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस को कवर करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर मैं बताऊं कि पार्ट 1 में क्या क्या था तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, 37 मिनट का वीडियो था। तो मैं पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लेना। पहले पार्ट 1 देखना, तभी पार्ट 2 देखना, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ओके, डायरेक्ट पार्ट 2 मत देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, पहले पार्ट 1 देख लेना। ओके, और टेंस बहुत बेसिक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मतलब बहुत हेल्प हो जाएगी ग्रामर में। ग्रामर का मतलब एकदम बेसिक आ जाएगा आपको। तो टेंस क्या होता है वो बता देता हूँ। टेंस मतलब क्या? अ वर्ड विच शो और मॉडिफाई द टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। मतलब जो भी वर्ड आपके एक्शन के, आपके काम के टाइम को शो कर रहा है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। जैसे हिंदी सेंटेंसेस में मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा था, तो यहाँ पे रहा हूँ और रहा था से टाइम पता चला ना। ये तो जस्ट 2 एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैं खाता हूँ और मैं खाता था, तो यहाँ पे भी हमें ताहू और ताथा से पता चला कि कब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और कब पास्ट की बात कर रहे हैं। वैसे ही रहा हूँ ताहू से पता चला ना, हमें कब पता चला? ये सारे वर्ड से पता चला हिंदी में। इंग्लिश में कौन बताता है? इंग्लिश में हमें हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प करते हैं मेन वर्ब की, मतलब जो मेन काम होता है, खाना पीना लाना, ये जो मेन वर्ब होता है उसकी मदद करते हैं टाइम शो करने में। ओके, तो यही हम पढ़ते हैं। मतलब टेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब और उनके वर्ब के फॉर्म्स। अगर मैं वर्ब के फॉर्म्स को एक बार वापस रिवाइज करा दूं तो जैसे मेनली 3 टाइप के वर्ब के फॉर्म होते हैं, चलो 4 होते हैं, V1, V2, V3, V4। तो V1, V2, V3, V4। अब जैसे ईट, एट, इट एंड ईटिंग एग्जाम्पल लिया। ईट का मतलब खाना, वर्ब 1 क्या बताता है? नाना नाना, खाना पीना नहाना। ओके, एट का मतलब खाया पिया नहाया। इटन अगर हुआ तो खा चुका, और ईटिंग हुआ तो खा रहा। अब जैसे रन, रैन, रन। रन मीन्स दौड़ना, रैन मीन्स दौड़ा, और रन वापस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो दौड़ चुका, और रनिंग मीन्स दौड़ रहा। तो ये था कुछ V1, V2, V3, ये मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम तीनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमें बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है, कंटिन्यूअस। मतलब ऐसे एक्शन को, कैसे एक्शन को शो करता है? जो एक्शन अभी भी कंटिन्यू है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है। अगर हम हिंदी एग्जाम्पल्स की बात करें तो कैसे? जैसे पंखा चल रहा है, बच्चा सो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ऐसे कोई भी हिंदी सेंटेंसेस में एग्जांपल, तो रहा रहा, लास्ट में रहा आता है, तो ये रहा वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है कि काम इज स्टिल इज गोइंग ऑन, वर्क इज स्टिल इज गोइंग ऑन, मतलब अभी भी कंटिन्यू है। तो हिंदी में कैसे पहचानेंगे? रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे वर्ड्स अगर आपको सेंटेंस के लास्ट में दिखते हैं तो वो हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। क्या होती है? इज, एम, आर। अब जान लेते हैं कि इज किसके साथ यूज होता है, एम किसके साथ यूज होता है और आर किसके साथ यूज होता है। ही, शी, नेम, इट के साथ क्या यूज होगा? इज यूज होगा। क्या यूज होगा? ही, सी, नेम, इट के साथ इज यूज होगा। और आई के साथ, मतलब आई ने अपना रिजर्व करके रखा है कि भाई कंटिन्यूअस में अगर शो करना है तो मेरे साथ सिर्फ एम यूज करना, इज, आर मेरे को नहीं चाहिए, तो आई, एम। और वी, यू, दे, और नेम प्लस नेम, और प्लस में एंड आना चाहिए। ओके, जैसे राहुल एंड सुमित, राहुल और सुमित बोलते तो राहुल या सुमित, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। बट जब राहुल एंड सुमित बोलते तो दोनों, तो यहाँ पे वो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। तो नेम प्लस नेम हो तो आर का यूज करते हैं, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज करते हैं, आई के साथ एम का, और बाकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करते हैं। ओके, अब स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें हम? स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब कौन? यही इज, एम, आर। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब V1 प्लस ING, ईटिंग, ड्रिंकिंग, लास्ट में जो ING आता है वो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर वापस बता दूं तो ऑब्जेक्ट वो होता है जो हमारे काम का इफेक्ट जिस पे जाता है, या हम काम जिससे करते हैं, वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट किससे फाइंड करते हैं? व्हाट और हुम से फाइंड करते हैं। किससे फाइंड करते हैं? मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता देता हूं, व्हाट और हुम से फाइंड करते हैं। किससे फाइंड करते हैं? व्हाट और हुम। जैसे मैंने पेन से लेटर लिखा, अब मैंने क्या लिखा? लेटर लिखा, तो यहाँ पे हमारा लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। मैं राहुल को गांव लेके जाऊंगा, तो मैं किसको गांव लेके जाऊंगा? तो राहुल को। तो देखो व्हाट और हुम सवाल किया तो ऑब्जेक्ट मिला कि नहीं मिला?
इनसे अगर मिला तो ऑब्जेक्ट, और अगर इनके अलावा कुछ मिला और लग रहा है कि भाई ये तो ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है, हाँ ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा होगा बट वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं क्या जाता हूँ ऐसा तो सुटेबल सवाल नहीं है, मैं किसको जाता हूँ ये भी सुटेबल सवाल नहीं है। वेयर डू आई गो, ये सुटेबल सवाल है, मैं कहाँ जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल। तो यहाँ पे ये स्कूल जो है ना वो ऑब्जेक्ट लग रहा है बट इट इज नॉट ऑब्जेक्ट, इट इज कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ओके तो क्या और किसको से मिला तो वही ऑब्जेक्ट होता है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब जिस सेंटेंस में हम नॉट का यूज नहीं करते वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, तो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव अब मैं वापस बता देता हूँ, इंट्रोगेटिव के दो टाइप होते हैं, यस नो टाइप और WH टाइप। जिसका जवाब आपको यस या नो में मिल जाए वो इंट्रोगेटिव होता है। जैसे क्या तू घर जाएगा, तो यहाँ पे देखो हाँ, क्या तू घर जाएगा, हाँ नहीं। तो ऐसे जो सवाल होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में मिलता है तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वीवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने क्लास में ये काफ़ी यूज़ किया होगा, मैम एम आई राइट। तो देखो यहाँ पे जब आप पूछ रहे हो क्या मैं सही हूँ तो आपने एम को पहले यूज़ किया ना, एम आई राइट। ओके, और जब बताते हो कि मैम मैं सही हूँ, आई एम राइट, तो जब बताते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। और WH वाला हो, WH वाला मतलब जिसका जवाब हमें यस या नो में ना मिलता हो। पहला टाइप था यस नो टाइप इंट्रोगेटिव और दूसरा WH टाइप। तो WH टाइप वाला तो बस इस यस नो के पहले आपको क्या लगा देना है, WH वर्ड लगा देना है, तो वो WH वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर WH वर्ड की कुछ एक बात करें तो जैसे कौन कौन आता है, वेयर, व्हेन, हाउ, विच, व्हाट, हुम, विच, बाय, सॉरी हाउ मच, हाउ मेनी, ये सारे वर्ड्स कुछ WH के एग्जाम्पल्स हैं। ओके मतलब जो भी वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं और जिनका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं उसको WH वर्ड कहते हैं। हाउ WH से स्टार्ट नहीं होता है बट फिर भी हम उसे WH वर्ड में लेते हैं, इट इज एक्सेप्शन। ओके, अब नेगेटिव स्ट्रक्चर मतलब ये जो पॉजिटिव दिख रहा है ना, बस उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने कुछ स्ट्रक्चर देखे, ये ना आप लोग नोट कर लो ताकि जब मैं आगे कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल दूं, प्रैक्टिस करें, मैं एग्जाम्पल दूंगा, प्रैक्टिस करेंगे है ना, तब तो और क्लियर होगा। तब ये मैं रफ करूंगा तो प्लीज आप लोग नोट कर लो, मेरे साथ चलो। ओके, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रहा है था पहचान, मतलब ये प्रेजेंट में जो काम कंटिन्यू चल रहा है, गोइंग ऑन हो रहा है ना, तो उसका ये शो करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो काम पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था दैट इज वो क्या शो करता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस शो करता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ T लिखा है, मतलब शॉर्ट में लिखा था मैंने। ओके, स्पेलिंग आती है मुझे। रिकॉग्निशन क्या है हिंदी में, सेंटेंस के लास्ट में आपको रहा था दिखेगा। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, मतलब काम अभी कंटिन्यू नहीं है, पास्ट में ये काम कंटिन्यू हो रहा था। ओके, हेल्पिंग वर्ब इसकी वॉज वर्ब होती है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब चलो यहाँ पे ना मैं बताता हूँ वॉज किसके साथ यूज होता है, ही, शी, नेम, इट और आई के साथ वॉज यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, एसएस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखो जब आपने प्रेजेंट टेंस में देखा था आई के साथ एम आता था, सिंपल प्रेजेंट में आई के साथ डू आता है, तो इससे हमें क्या पता चला, आई के साथ हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पार्ट 3 में मैं बताऊंगा। तो आई जो प्रेजेंट टेंस में होता है ना वो प्लूरल होता है और पास्ट टेंस में आई क्या होता है, सिंगुलर होता है। प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है और पास्ट टेंस में सिंगुलर होता है, इधर इसलिए आई आ गया। तो इनके साथ वॉज यूज होगा, वी, यू, दे और नाउन प्लस नाउन होगा, मतलब प्लस की जगह एंड होना चाहिए, तो उसके साथ वर यूज होगा। अभी मैंने बस एक बेसिक सा डिफरेंस बताया कि आई प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है और पास्ट टेंस में सिंगुलर होता है। उसकी पहचान क्या होती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, रहा था और हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब। और स्ट्रक्चर, अब बोलोगे भैया मैंने स्ट्रक्चर नहीं लिखा है यहाँ पे, स्ट्रक्चर बाबू एकदम सेम है। यहाँ पे जहाँ जहाँ इजेमार लगाया है वहाँ पे बस आपको क्या लगा देना है, वॉज वर्ब लगा देना है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, जहाँ जहाँ इजेमार लगाया है वहाँ बस आपको क्या लगा देना है, वॉज वर्ब। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात की तो मुझे एक और स्ट्रक्चर याद आया, चलो मैं बाद में बताता हूँ। एक और है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसका स्ट्रक्चर मैं जब प्रैक्टिस करूँगा तब बताऊँगा। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आई होप कि समझ आ गया होगा। अब देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या शो करता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो काम फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा होगा, इसका इतना यूज नहीं होता है बट फिर भी सीखने के लिए हम सीख लेते हैं। जो काम फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा होगा, ओके, कि इस टाइम को तो मैं कल एप्पल खा रहा हूँगा, तो आई विल बी ईटिंग एप्पल एट दिस टाइम, आई विल बी ईटिंग, मतलब अभी खा रहा हूँ नहीं, आई एम नॉट ईटिंग, आई वॉज नॉट ईटिंग, आई विल बी ईटिंग, मतलब फ्यूचर में वो काम कंटिन्यू हो रहा होगा। अब इसकी स्ट्रक्चर में ना थोड़ा सा डिफरेंस देखो,
यहाँ पे जो इसका हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी, इसमें विल भी वर्ब है और बी भी वर्ब है, ये बी भी वर्ब है। तो जब पॉजिटिव होता है तब तो नॉर्मल ही होता है, जैसे इसका था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका भी यही था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका भी यही था, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ था। बट जब इंट्रोगेटिव का आप करोगे तब ऐसा नहीं करना है कि पहले हेल्पिंग वर्ब, तो पहले अगर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तब तो इधर विल भी और शैल भी आएगा, ऐसा नहीं करना है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, कभी भी दो वर्ब साथ में नहीं आते, ये बात ध्यान रखना। तो पहले विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, समझ आया। और नेगेटिव स्ट्रक्चर, तो मैंने बोला ना दो वर्ब कभी भी साथ में यूज नहीं होगा पॉजिटिव को छोड़कर, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में दो वर्ब कभी भी साथ में नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, समझ आया। ये थे कुछ स्ट्रक्चर, आप लोग नोट कर लो, बहुत ज्यादा इजी हो। हाँ मैं बता देता हूँ विल बी और शैल बी का यूज कहाँ होता है। आई और वी के साथ आप क्या यूज करोगे, शैल बी यूज करोगे। क्या यूज करोगे, शैल बी यूज करोगे, और बाकी अदर्स के साथ क्या यूज करोगे, विल बी। अदर्स, अब जितने भी सब्जेक्ट बचे उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, विल बी यूज करेंगे। और शैल जो होता है ना, शैल कि शैल क्या बोलता है, हाँ परमिशन को शो करता है। जब हम परमिशन मांगते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं वो ऐसे सेंस को सेल शो करता है, बट जब हम प्रॉमिस करते हैं या धमकी देते हैं तब भले आई और वी हो फिर भी हम क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, मतलब विल बी का यूज करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल फ्यूचर में से मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मैं ऐसा बोलूँ कि शैल आई कंटिन्यू और विल आई कंटिन्यू, तो दोनों में फर्क क्या है। तो शैल आई कंटिन्यू तो आई के साथ सेल आ रहा है, तो यहाँ तो रूल के हिसाब से सही कि हाँ भाई आई और वी के साथ सेल आता है। तो शैल आई कंटिन्यू में ऐसा हो रहा है कि क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, परमिशन लग रहा है कि मैं परमिशन के लिए पूछ रहा हूँ। विल आई कंटिन्यू, अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, क्या मैं कंटिन्यू करूंगा, यहाँ पे मतलब मैं परमिशन नहीं ले रहा हूँ कि क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, क्या मैं कंटिन्यू करूँ, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ, मतलब एकदम फिक्स, एकदम नॉर्मली, एकदम कैजुअल वे में मैं पूछ रहा हूँ विल आई कंटिन्यू, क्या मैं कंटिन्यू करूंगा, ऐसा। तो जब भी प्रॉमिस और धमकी की बात हो, थ्रेटन, तब आप आई और वी के साथ भी विल यूज करोगे। और जब परमिशन या रिक्वेस्ट ऐसा सेंस देना हो आपको तब शैल का यूज करोगे। मॉडर्न इंग्लिश में तो ऑलमोस्ट के साथ विल यूज होता है। ओके चलो, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। देखो अब एक बार मैं बता देता हूं 1 मिनट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान देखिए, रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की थी रहा था, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की थी रहा होगा। ये शो करता था कि प्रेजेंट में काम कंटिन्यू चल रहा है, ये शो करता था पास्ट में काम कंटिन्यू चल रहा था, और ये शो करता है कि फ्यूचर में काम कंटिन्यू हो रहा होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब थी इज एम आर, इसका वॉज वर, और इसका विल बी और शैल बी। और सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म में लगता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब V1 प्लस आईएनजी। कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आप आईएनजी लगा दो, वो हमारा हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मतलब सारे कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो अब वर्ब का फॉर्म याद रखने की जरूरत ही नहीं कि किसके साथ क्या, सारे कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, बस इतना याद रखना। तो बस अब कहीं पे भी कंटिन्यूअस दिखा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमें यूज करना है। ओके, अब हमारा ये हेल्पिंग वर्ब देख लिया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म देख लिया। पॉजिटिव का इस तरह जो स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी था, और सेम स्ट्रक्चर ये वाला पॉजिटिव का यहाँ पे भी था, मतलब नो चेंज। इधर जो इंट्रोगेटिव का था वो इधर था, इधर जो नेगेटिव का था वो इधर था, बट इधर थोड़ा अलग है। इधर ये अलग है कि इनकी हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ब आते हैं, विल बी वर्ब है और शैल बी वर्ब है। तो जब हम इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं तो दो वर्ब कभी भी साथ में नहीं आएगा। पॉजिटिव में आएगा विल बी शैल बी, बट इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में नहीं आएगा। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, और नेगेटिव होगा तो विल शैल नॉट बी, मतलब बीच में नॉट आ जाएगा। यही हमने कुछ देखा कि, और फिर किसके साथ क्या यूज होगा, ही शी नेम इट। और फिर हमने एक और चीज देखा था कि आई प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है और पास्ट टेंस में सिंगुलर होता है, ये हमने अभी देखा। अब हम सेंटेंसेस को कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो कौन सा रफ करूं, मैं ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रफ कर देता हूं, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस ऑलमोस्ट सेम थे, बस आप हेल्पिंग वर्ब याद रखना। ओके चलो, अभी इसी रो में हम सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो प्लीज एटलीस्ट आप लोग ये दोनों तो नोट कर ही लो नोटबुक में, ताकि जब मैं समझाऊं ना तो क्लियर समझ आए। ओके चलो, अब हर एक का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी मैं नॉर्मल एग्जांपल से लूंगा, एकदम नॉर्मल से नॉर्मल सेंटेंस,
जब ये हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा ना तो उसके बाद हम भर भर के एक्सरसाइज करेंगे, ओके। और आई थिंक कि मैंने इतना तो पढ़ा दिया कि आपके बुक्स में जो एक्सरसाइज होती है वो तो आप आसानी से कर लोगे। अब जैसे मैं कल गांव जा रहा हूं, मैं कल गांव जा रहा हूं, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? अब देखो, जा रहा हूं तो रहा हूं, तो ये रहा है, रही है, वही, ओके, मैंने एक ही लिखा है। तो रहा हूं तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि नॉट का यूज हुआ नहीं। तो पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके लिए सेंटेंस होता है या सेंटेंस का जो मालिक होता है। अगर इसमें भी नहीं पता चला, आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है, तो सवाल करो कौन? मैं गांव जा रहा हूं। कौन गांव जा रहा है? मैं गांव जा रहा है। तो मतलब आई, और आई के साथ क्या यूज होता है? मैंने इधर लिखा था, आई के साथ एम यूज होता है। क्या यूज होता है? आई के साथ एम यूज होता है। आई के साथ एम यूज होता है। तो आई एम गो। अब गो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब V1 प्लस ING। अब ING लगा दूंगा। आई एम गोइंग टू विलेज, विलेज टुमारो। मैं कल गांव जा रहा हूं, ओके। आई एम गोइंग टू विलेज टुमारो। अब इसी सेंटेंस का आप इंट्रोगेटिव करो तो क्या हो जाएगा? यस नो टाइप वाला अगर इंट्रोगेटिव करेंगे तो आई एम का जस्ट क्या हो जाएगा? एम आई, सॉरी, फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल, एम आई, फिर पूरा सेम का सेम। एम आई गोइंग टू विलेज टुमारो, एम आई गोइंग टू विलेज टुमारो, ओके। अब जैसे WH टाइप का होता, देखो यहां पे है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर इंट्रोगेटिव क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। आई एम का एम आई, बाकी सेम। क्वेश्चन मार्क। मैं कल गांव कब जा रहा हूं, मतलब जा तो रहा हूं बट कब जा रहा हूं भाई? 2 बजे, 3 बजे। तो क्या होगा? ये पूरा यस नो टाइप का सेम रहेगा, जस्ट इसके पहले क्या लगाना है? WH वर्ड। तो WH वर्ड कब का क्या होता है? व्हेन। तो इसके जस्ट पहले मैं क्या लिख दूंगा? व्हेन। तो अब ये हो गया हमारा व्हेन एम आई गोइंग टू विलेज टुमारो, ओके। अगर नेगेटिव करना है तो भाई नेगेटिव का तो सेम है भाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट क्या लगा दो? नॉट लगा दो। तो आई एम नॉट गोइंग टू विलेज टुमारो, मैं कल गांव नहीं जा रहा हूं, ओके। तो ये हमने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक एक एग्जांपल। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जांपल देख रहे थे, ओके। कोई सेंटेंस बोलो तो, कोई भी सेंटेंस बोल दो। जैसे हाँ, जैसे हम ले लेते हैं कि कल हम पिकनिक जा रहे थे, कल हम पिकनिक जा रहे थे। तो क्या हो जाएगा? कल हम पिकनिक जा रहे थे। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहले सब्जेक्ट, तो हम, तो पहले लिखेंगे हम का क्या होता है? वी। अब आप बोलोगे भैया ये इंट्रोगेट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्यों देख रहे हैं? मैंने बोला ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। और हमें पता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वॉज और वर होता है, ओके। तो ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब चलो, सब्जेक्ट वी, अब हेल्पिंग वर्ब वी के साथ क्या लगेगा? वॉज या वर। तो वी प्लूरल, तो वी के साथ लगेगा वर। तो वी वर। अब गो का गोइंग है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो काम हमारे यहाँ पे जाना है, तो वी वर गोइंग टू पिकनिक यस्टरडे, कल हम पिकनिक जा रहे थे। अब चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, वी वर गोइंग टू पिकनिक यस्टरडे। आप चाहते ना तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, यस्टरडे कॉमा वी वर गोइंग टू पिकनिक, ओके। वी वर गोइंग टू पिकनिक यस्टरडे, ये हो गया। अब कल हम पिकनिक नहीं जा रहे थे, तो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। क्या कल हम पिकनिक जा रहे थे? तो ये हो जाएगा वर वी गोइंग टू पिकनिक, वर वी गोइंग टू पिकनिक, वर वी गोइंग टू पिकनिक यस्टरडे। अरे यार ये स्पेलिंग्स भी ना। अच्छा, मैंने आपको बोला था ना कि मैं एक और स्ट्रक्चर बताऊंगा, तो वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, क्या कल मैं पिकनिक नहीं जा रहा था? क्या कल मैं इस वक्त पिकनिक नहीं जा रहा था? हाँ पता है थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है सुनने में, बट जस्ट स्ट्रक्चर बताना है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। क्या कल मैं पिकनिक नहीं जा रहा था? तो जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा ना, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना। कहाँ नॉट लगाओगे? सब्जेक्ट के बाद। जब नेगेटिव था तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते थे, और जब इंट्रोगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। अब कोई भी WH वर्ड वाला होगा कि कब जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, है ना। कल हम कहाँ जा रहे थे पिकनिक में? तो वेयर वर वी गोइंग, जस्ट WH वर्ड लगा देना इसके पहले, ओके।
बस। तो यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल देख लिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल देख लेते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ओके, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होगा। अब जैसे क्या दूं एग्जांपल, कल हम एग्जाम दे रहे होंगे, कल हम एग्जाम दे रहे होंगे इस वक्त पे। तो सब्जेक्ट कल हम, तो वी, अब कल बोल दिया ना तो पहले आप लिख दो टुमारो, कॉमा फिर वही। अब सब्जेक्ट क्या है? वी, हम मतलब वी। अब हेल्पिंग वर्ब वी के साथ क्या होगा? विल बी, वी विल बी गिविंग एग्जाम, we will be giving exam tomorrow, we will be giving exam tomorrow, we will be giving exam on this time, इस टाइम पे, on this time। अब क्या कल हम एग्जाम दे रहे होंगे? तो देखो will, shall प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, तो यहां पे क्या हो जाएगा? will, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, तो will we, फिर be, will we be, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, will we be giving exam tomorrow on this time, will we be giving exam tomorrow on this time। फिर नेगेटिव की बात करेंगे तो जो पॉजिटिव हमने लिखा है उसके जस्ट पहले नहीं, सॉरी इसमें अलग है ना। तो क्या है? सब्जेक्ट वी, फिर विल, और फिर इधर आप लगा दो नॉट, विल नॉट, और उसके बाद भी, तो यहां से आप बी को मिटा दो, विल नॉट बी, अब वर्ब का फुल फॉर्म तो हो जाएगा टुमारो वी विल नॉट बी गिविंग एग्जाम ऑन दिस टाइम, कल हम एग्जाम नहीं दे रहे होंगे। तो यहां पे हमारा एक कॉन्टिन्यूअस का कंप्लीट होता है। ओके, यहाँ पे हमने सबकी पहचान देखी, हेल्पिंग वर्ब देखी, स्ट्रक्चर देखे, और स्ट्रक्चर से हमने एक एक सेंटेंस को प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद एक और वीडियो आएगा, और उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, भर भर के एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।